वेलकम बैक। आज का जो बेटा हमारा लेक्चर है वो है ऑन ऑटो इम्यूनिटी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हम बेटा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट जो लेक्चर हमने बेटा डिस्कस किया था वो था ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ये जो है दिस इज द लेक्चर नंबर 4 ऑन इम्यूनोलॉजी। चलिए डिस्कस कर लेते हैं बेटा आज का टॉपिक, एंड दैट्स ऑल अबाउट ऑटो इम्यूनिटी एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। देखिए बेटा, अगर हम बात करें बेटा पहले कि ऑटो इम्यूनिटी का मतलब सर क्या हुआ। देखिए बेटा, ऑटो इम्यूनिटी बेटा क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ। ऑटो का मतलब क्या हुआ बेटा, ऑटो इज अ टर्म विच इज रिलेटेड विद बेटा सेल्फ। सो ऑटो का मतलब क्या हुआ बेटा, सेल्फ। ठीक है बेटा, इम्यूनो का मतलब क्या हुआ, इम्यूनिटी, इट इज रिलेटेड विद बेटा इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो का मतलब ये बेटा हुआ सिंपली सेल्फ, एंड इम्यूनिटी का मतलब ये हुआ इट इज रिलेटेड विद इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम। सो व्हाट डज दैट मीन, इस ऑटो इम्यूनिटी बेटा एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें हमारा जो अपना ही इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी के जो अपने ही प्रोटीन्स होते हैं, अपने ही एंटीजन्स होते हैं, उन्हीं के खिलाफ एक्शन करता है। और उसकी वजह से क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स ऑरिजिनेट होते हैं। उन्हीं ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स को हम बेटा क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। So what does now that mean, autoimmunity? So autoimmunity क्या है बेटा, autoimmunity वो मैकेनिज्म होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होती हैं जिनको हम बेटा बोलेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल में सबसे इंपॉर्टेंट सेल जो है, जो मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, उस सेल को हम बेटा बोलेंगे बी सेल। ठीक है बेटा, ये बी सेल बाद में डिफरेंशिएट होती है इनटू टू टाइप्स ऑफ द सेल्स। वन इज बेटा कॉल्ड एज द प्लाज्मा सेल, सेकंड इज बेटा कॉल्ड एज द मेमोरी सेल। तो ये जो प्लाज्मा सेल है, प्लाज्मा सेल ही वो सेल होती है जो प्रोड्यूस करती है स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। उन ग्लाइकोप्रोटीन्स को हम बेटा बोलते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है बेटा, जब यही एंटीबॉडीज, इन एंटीबॉडीज का नॉर्मल काम क्या होता है, इन एंटीबॉडीज का नॉर्मल काम बेटा ये होता है कि ये बॉडी में नॉन सेल्फ एंटीजन्स के खिलाफ एक्शन करता है। ठीक है, तो दैट इज द नॉर्मल वर्क दैट इज परफॉर्म्ड बाय द एंटीबॉडीज। लेकिन ऑटो इम्यूनिटी में क्या होगा, ऑटो इम्यूनिटी में क्या होगा कि ये जो एंटीबॉडीज है ये क्या करेंगे, ये एक्ट करेंगे अपॉन द सेल्फ एंटीजन्स। तो उसी को हम, उसी मैकेनिज्म को हम बेटा क्या बोलेंगे, उसी मैकेनिज्म को हम बेटा बोलेंगे ऑटो इम्यूनिटी। सो अगेन आई विल रिपीट डाउन, ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ, ऑटो इम्यूनिटी वो एक मैकेनिज्म होता है जिसमें हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है उसके जो की प्लेयर्स होते हैं उनको हम बेटा बोलेंगे एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के खुद के जो प्रोटीन्स होते हैं उनके खिलाफ एक्शन करता है। आई मीन टू से प्रोटीन्स के खिलाफ एक्शन करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स के खिलाफ एक्शन करेगा, लिपिड मॉलिक्यूल्स के खिलाफ एक्शन करेगा, और तब जाके एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स अटैक करेंगे ह्यूमंस को। उन्हीं ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स को हम बेटा बोलेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ठीक है बेटा, तो पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर हम बात करेंगे बेटा, हमने पढ़ा था कि इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी हमारे पास बेटा दो टाइप्स की होती है। एक होता है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है बेटा एडाप्टिव इम्यूनिटी। अगर हम बेटा एडाप्टिव इम्यूनिटी की बात करें, एडाप्टिव इम्यूनिटी was also called as the acquired immunity। हमने डिस्कस किया था कि जो एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है उसको अब बेटा क्या बोलते हैं, acquired immunity। acquired immunity means that type of immunity which is acquired during the lifetime। उस एडाप्टिव इम्यूनिटी के 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, यही वाली प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स एडाप्टिव इम्यूनिटी जो है उसकी बेटा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो आइडेंटिफाई करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है किनको, सेल्फ एंटीजन्स को फ्रॉम द नॉन सेल्फ एंटीजन्स। मान लीजिए फॉर एग्जांपल बेटा दिस आई विल राइट डाउन हियर सेल्फ एंटीजन्स एंड आई विल राइट डाउन हियर बेटा नॉन सेल्फ एंटीजन्स। ठीक है बेटा, तो ये इन एंटीजन्स को बेटा क्या करता है, फॉर एग्जांपल यहां पर दिस इज वन एंटीजन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। सेम इज द केस यहां पर भी, फॉर एग्जांपल दीज आर द 5 एंटीजन्स। ठीक है बेटा, अब ये क्या करता है, ये एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या करता है, ये देखता है कि इनमें से मेरे अपने एंटीजन्स कौन है, सेल्फ एंटीजन्स कौन है। उन सेल्फ एंटीजन्स के खिलाफ ये बेटा एक्शन नहीं करता है। ठीक है बेटा, लेकिन जो नॉन सेल्फ एंटीजन्स होते हैं, नॉन सेल्फ एंटीजन्स का मतलब क्या हुआ, हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ा था कि एंटीजन्स नॉर्मली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते बेटा एंडोजीनियस, एक होते बेटा एंडोजीनियस एंटीजन्स, और दूसरे वाले जो होते हैं उनको हम बेटा बोलेंगे एक्सोजीनियस एंटीजन्स। एक्सोजीनियस का मतलब ये हुआ कि जो बाहर से आते हैं,
ठीक है, और एंडोजीनियस का मतलब ये हुआ जो जनरेट होते हैं विद इन द बॉडी, दोज आर कॉल्ड बेटा एंडोजीनियस एंटीजेनस। अब नॉन सेल्फ एंटीजेनस ये ही होते हैं, एंडोजीनियस एंटीजेनस एज वेल एज बेटा एक्सोजीनियस एंटीजेनस। तो इस एडॉप्टिव इम्यूनिटी की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो ये प्रॉपर्टी है कि ये आइडेंटिफाई करता है कि सेल्फ एंटीजेनस कौन है, जो सेल्फ एंटीजेनस होंगे उनके खिलाफ देयर शुड बी नो एक्शन, देयर शुड बी बेटा नो एक्शन, व्हाइल एज जो बेटा नॉन सेल्फ एंटीजेनस होंगे उनको ये बेटा क्या करेगा, उनको ये आइडेंटिफाई करेगा एज ए फॉरेन एंटीजेनस, और उन्हीं के खिलाफ क्या होगा, इनके खिलाफ बेटा क्या होगा, इनके खिलाफ बेटा एक्शन होगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टी। अब अगर यही वाली प्रॉपर्टी, ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, अगर यही बेटा प्रॉपर्टी लॉस्ट होगी तो कॉमन सेंस क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अब रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, दैट विल नॉट बी एबल टू नाउ डिस्क्रिमिनेट विच आर माई सेल्फ एंटीजेनस एंड विच आर माई नॉन सेल्फ एंटीजेनस। एज ए रिजल्ट इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इट विल नाउ स्टार्ट एक्टिंग अपॉन आवर ओन एंटीजेनस, that will gives rise to a group of disorders and those disorders will be called as the autoimmune disorders। तो वही, तो ये पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बेटा आपके एडॉप्टिव इम्यूनिटी की, क्या कि डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, मींस इम्यून सिस्टम इज एबल टू डिस्टिंग्विश विच आर माय सेल्फ एंटीजेनस, उनके खिलाफ देयर शुड बी नो एक्शन एज कंपेयर टू जो नॉन सेल्फ एंटीजेनस होंगे, ठीक है, चाहे वो एक्सोजीनियस हो चाहे वो बेटा एंडोजीनियस हो, उनको ये रिकॉग्नाइज करता है एज ए नॉन सेल्फ और उन्हीं के खिलाफ बेटा एक्शन की जाती है। यही वाली प्रॉपर्टी हमारा जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है, दैट इज ऑल अबाउट ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स तब जाके होंगे जब बेटा यही वाली प्रॉपर्टी जो है, अगर यही सेल्फ एंड नॉन सेल्फ प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है बेटा, लॉस्ट होती है, फिर इस इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं होगा कि सेल्फ एंटीजेनस कौन है, नॉन सेल्फ एंटीजेनस कौन है, तब जाके एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होंगे, उन्हीं को हम बेटा बोलेंगे दिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। सेकंड प्रॉपर्टी इस एडॉप्टिव इम्यूनिटी की क्या होती है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब ये हुआ कि ये जो इम्यून सिस्टम होता है, इट इज एबल टू जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ दिस व्हाट वी कॉल एज मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बेटा, वो मॉलिक्यूल्स मतलब यूज होते हैं इन द प्रोटेक्शन फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, स्पेसिफिसिटी। हमने पढ़ा था कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एडॉप्टिव इम्यूनिटी एंड द इनेट इम्यूनिटी इज दैट इनेट इम्यूनिटी जो है वो होती है बेटा नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक में हमने पढ़ा था कि ये एक्ट कर सकती है अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ द एंटीजन, व्हाइल एज एडॉप्टिव इम्यूनिटी की बात करें बेटा, ये होती है बेटा स्पेसिफिसिटी, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। स्पेसिफिसिटी का मतलब ये हुआ कि ये जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी होता है ये क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक एंटीजेनस को, और उन्हीं स्पेसिफिक एंटीजेनस के खिलाफ क्या होता है बेटा, उन्हीं के खिलाफ एक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि इनेट इम्यूनिटी और एडॉप्टिव इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी का मतलब ये हुआ कि एक बार वो एंटीजन हमारे बॉडी में गया तो बेटा बी सेल एक्टिवेट होती है, उसके बाद बी सेल डिफरेंशिएट होती है इनटू द प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। ये मेमोरी सेल क्या करती है बेटा, ये क्या करती है, ये करती है मेमोराइज, ये करती है बेटा मेमोराइज किसको, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन को, ताकि अगर दोबारा यही एंटीजन फिर से हमारे बॉडी में आ गया तो उस टाइम बेटा इसको एलिमिनेट किया जाता है एट ए क्विकर रेट। तो दैट इज बेटा कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। सो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एडॉप्टिव इम्यूनिटी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा इसकी, डाइवर्सिटी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा इसकी, स्पेसिफिसिटी, और लास्ट वाली प्रॉपर्टी जो होती है दैट इज बेटा कॉल्ड एज क्या, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं, तो सिंपल सा उसका डायरेक्ट आंसर है बेटा इस वाले प्रॉपर्टी के साथ, अगर ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है, लॉस्ट होती है, इसका मतलब ये हुआ अब आपका इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करेगा बेटा, वो एक्ट करेगा अगेंस्ट आवर ओन एंटीजेनस, अगेंस्ट आवर ओन प्रोटीन्स। ठीक है बेटा, एंड दैट विल गिव राइज टू ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स एंड दोज डिसऑर्डर्स विल बी कॉल्ड एज बेटा क्या, उन्हीं को हम बेटा बोलेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ठीक है बेटा,
ओके तो अब हम चलेंगे आगे। देखिए बेटा, अब अगर हम बात करें बेटा, कुछ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम देखेंगे बॉडी के अंदर कौन से ऐसे मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जो नॉर्मली ह्यूमंस को अटैक करते हैं। पहला वाला जो डिसऑर्डर है दैट इज बेटा कॉल्ड एज द दिस व्हाट वी कॉल एज द दैट इज बेटा कॉल्ड एज द हीमोलाइटिक एनीमिया। देखिए बेटा, इसको हम बेटा बोलेंगे हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक का मतलब क्या हुआ? हीमो इज अ टर्म दैट इज रिलेटेड विद व्हाट वी कॉल एज द ब्लड। इट्स अ टर्म दैट इज रिलेटेड विद द ब्लड। एनीमिया का मतलब क्या हुआ? एनीमिया का मतलब ये हुआ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोलाइटिक एनीमिया कब होता है? हीमोलाइटिक एनीमिया बेटा वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें अपने ही जो बॉडी के एंटीबॉडीज होते हैं, जो एंटीबॉडीज होते हैं वो एक्ट करते हैं अगेंस्ट किनके खिलाफ? एंटीजेनस के खिलाफ। और वो एंटीजेनस कहां पर प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो ऐसे वाले डिजीज को हम बेटा बोलेंगे हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमो इज अ टर्म दैट इज रिलेटेड विद ब्लड। लाइटिक का मतलब क्या हुआ? लाइटिक का मतलब हुआ लाइसिस। लाइसिस का मतलब ये हुआ स्प्लिटिंग और द ब्रेकडाउन। एनीमिया का मतलब क्या हुआ? एनीमिया का मतलब ये हुआ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो देखिए बेटा, ये हमारे पास बेटा ब्लड है, ठीक है बेटा। ब्लड के अंदर बेटा आपके पास आरबीसीज है। अगर इन्हीं आरबीसीज के खिलाफ क्या करेंगी? एंटीबॉडीज बेटा एक्ट करेंगी, तब जाके एक डिसऑर्डर होगा। उसी डिसऑर्डर को हम बेटा बोलेंगे हीमोलाइटिक, दैट विल बी कॉल्ड एज अ हीमोलाइटिक एनीमिया। सो दिस इज द फर्स्ट दिस व्हाट वी कॉल एज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है बेटा, तो काफी इजी है ये। वही मैंने लिखा है कि इसमें क्या होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, ये आरबीसीज का बेटा ब्रेकडाउन होता है और जिससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन की जो लेवल है वो बेटा कम हो जाती है और जिसकी वजह से एनीमिया होता है। ठीक है बेटा, सो दिस इज द फर्स्ट दिस व्हाट वी कॉल एज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सेकंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, दैट इज बेटा कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। नाउ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इंसुलिन क्या होता है? अगर हम बात करें बेटा, ये आपके बॉडी के अंदर पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज के अंदर क्या होते हैं बेटा? अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं और बेटा डेल्टा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स का काम क्या होता है? अल्फा सेल्स वो सेल्स होते हैं जो ग्लूकागॉन बेटा प्रोड्यूस करते हैं। बीटा सेल्स वो सेल्स होती हैं जो बेटा प्रोड्यूस करती है किसको? इंसुलिन को। ठीक है बेटा। डेल्टा की अगर हम बात करें तो ये और एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, दैट इज कॉल्ड बेटा सोमैटोस्टैटिन। दैट इज बेटा कॉल्ड एज सोमैटोस्टैटिन। ठीक है बेटा, these are the three types of the cells which produce their respective hormones। अगर हम बात करें बेटा ग्लूकागॉन का क्या काम होता है? ग्लूकागॉन का काम ये होता है बेटा कि ये ब्लड के अंदर शुगर लेवल को, ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। तो इट इंक्रीजेस क्या बेटा? इट इंक्रीजेस द शुगर लेवल। व्हाइल एज इफ वी टॉक अबाउट द इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो होते हैं ये एंटागोनिस्टिक होते हैं। एंटागोनिस्टिक का मतलब ये हुआ कि ये अपोजिट एक दूसरे के एक्शन करते हैं। ग्लूकागॉन इंक्रीज करता है शुगर लेवल को, व्हाइल एज इंसुलिन जो है ये बेटा डिक्रीज करता है शुगर लेवल को। और सोमैटोस्टैटिन का काम बेटा ये होता है कि ये इनहिबिट करता है सिक्रेशन ऑफ बोथ अल्फा सेल्स एज वेल एज बेटा क्या? दिस व्हाट वी कॉल एज अ बीटा सेल्स। अब इसके क्या मतलब हुआ? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। डायबिटीज आपको पता ही क्या होता है? डायबिटीज एक ऐसी डिसऑर्डर होता है, एक ऐसा डिजीज होता है जिसमें इंसुलिन की डिफिशिएंसी होती है। जब बेटा इंसुलिन की डिफिशिएंसी होगी, कॉमन सेंस है, इसका क्या मतलब हुआ? अब इंसुलिन की अगर डिफिशिएंसी हो रही है तो शुगर की जो लेवल है, ग्लूकोज की जो लेवल है बेटा वो डाउन नहीं होगी, और वी कैन से वो बेटा क्या होगी बेटा? वो बेटा इंक्रीज होगी। उसी वाली डिजीज को हम बेटा बोलेंगे दिस व्हाट वी कॉल एज अ डायबिटीज। सो डायबिटीज इज अ डिजीज व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब इसमें क्या होता है? इस डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज एक ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें इम्यून सिस्टम के जो की प्लेयर्स होते हैं, जिनको हम बेटा क्या बोलेंगे? जिनको हम बेटा बोलेंगे एंटीबॉडीज। यही एंटीबॉडीज किनको डिस्ट्रॉय करती है बेटा? ये एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय करती है इन बीटा सेल्स को। और जब बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होती है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा। जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की लेवल है या शुगर की जो लेवल है वो बेटा क्या होगी? वो बेटा इंक्रीज होगी, एंड दैट विल गिव राइज टू डिजीज, एंड दैट डिजीज इज बेटा कॉल्ड एज अ डायबिटीज। तो ये भी, तो इसका मतलब ये हुआ, ये हीमोलाइटिक एनीमिया, फिर है बेटा आपके पास इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। थर्ड की अगर हम बात करें, दिस इज कॉल्ड बेटा मिस्थेनिया ग्रेविस। दिस इज बेटा कॉल्ड एज द मिस्थेनिया ग्रेविस। आप समझते हैं इसको, ये क्या होती है? देखिए बेटा,
मिस्थेनिया ग्रेविस जो है ये बेटा वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पर ये जो है दिस इज एक्चुअली द एक्सॉन, दिस इज एक्चुअली द एक्सॉन, एक्सॉन इज अ पार्ट ऑफ दिस व्हाट वी कॉल एज अ न्यूरॉन, ठीक है। तो ये न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है बेटा, एक्सॉन है। एक्सॉन के थ्रू क्या आता है, एक्शन पोटेंशियल, उसको हम बेटा बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल, मतलब दैट इज कॉल्ड बेटा डीपोलराइजेशन वेव, ठीक है बेटा। तो यहां से क्या आता है बेटा, एक्शन पोटेंशियल, लेकिन वो एक्शन पोटेंशियल एक्चुअल में जनरेट कहां पर होता है, जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनको बेटा बोलते हैं डेंड्राइटिस। डेंड्राइटिस जब रिसीव करते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को, तो वहां से जनरेट होता है बेटा एक्शन पोटेंशियल, ठीक है बेटा। एक्शन पोटेंशियल फिर ट्रेवल करता है फ्रॉम डेंड्राइटिस टू द डेंड्रॉन, फिर डेंड्रॉन से वो मूव करता है साइटोन की तरफ, ठीक है। साइटोन से फिर वो मूव करता है टुवर्ड्स द एक्सॉन, और फाइनली वो कहां पहुंच जाता है, फाइनली वो यहां पर पहुंच जाता है। इस वाले स्ट्रक्चर को हम बेटा बोलते हैं साइनेप्टिक, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ साइनेप्टिक नॉब, इसको हम बेटा बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होता है, ठीक है बेटा, इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ वेसिकल्स होते हैं ऐसे कल के, इनको हम बेटा बोलेंगे साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है बेटा। इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स को हम बेटा क्या बोलेंगे, दोज आर कॉल्ड बेटा एज अ न्यूरोट्रांसमीटर्स। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर इज कॉल्ड बेटा ACH। ACH का मतलब क्या हुआ, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है बेटा जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मसल कंट्रैक्शन, ठीक है बेटा। अब क्या होता है, ये रिलीज कैसे होता है, जब यहां से पहले डेंड्राइट है, डेंड्राइट से जनरेट हो गया बेटा एक्शन पोटेंशियल, फिर वो मूव हो गया किसकी तरफ, डेंड्रॉन की तरफ, फिर साइटोन, साइटोन से फिर वो मूव हो गया एक्सॉन की तरफ, और फाइनली एक्सॉन से फिर वो कहां पहुंच जाता है बेटा, साइनेप्टिक नॉब, और यहां पर ये साइनेप्टिक वेसिकल्स को प्रिक किया जाता है। एज ए रिजल्ट वहां से क्या होता है बेटा, रिलीज होता है, इसकी एक्सोसाइटोसिस होती है। एक्सोसाइटोसिस का मतलब ये हुआ सेल वोमिटिंग प्रोसेस। तो ये जो एसिटाइल कोलिन है ये बेटा बाहर निकलता है ऐसे करके, ठीक है बेटा। और अब ये किस पे मतलब नॉर्मली एक्ट करेगा, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सेल होती है, इस सेल को हम बेटा क्या बोलेंगे, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ मसल सेल, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ मसल सेल। मसल सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको हम बेटा बोलेंगे सार्कोलीमा, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ सार्कोलीमा, ठीक है बेटा। इस सार्कोलीमा के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उस रिसेप्टर को हम बेटा क्या बोलेंगे, रिसेप्टर को सिंपली हम डिफाइन करते हैं एज अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ये जो है ये दिस इज बेटा कॉल्ड एज अ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। अब जो ये यहां पर ये एसिटाइल कोलिन जो है जो बेटा रिलीज हो गया फ्रॉम द साइनेप्टिक वेसिकल्स, ये एसिटाइल कोलिन सीधे इसी रिसेप्टर पे बैठ जाता है, ठीक है बेटा। इसको हम बेटा क्या बोलेंगे, दिस इज बेटा कॉल्ड ACH, दिस इज बेटा कॉल्ड ACH रिसेप्टर। रिसेप्टर एक्चुअल में क्या होता है, रिसेप्टर इज सिंपली डिफाइंड एज अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। अब जो ही एसिटाइल कोलिन इसके रिसेप्टर पे बैठ गया तब जाके इस सेल को सिग्नल मिलती है और तब जाके मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब ये मिस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, मिस्थेनिया ग्रेविस बेटा वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें इन्हीं के खिलाफ ये जो आपके पास एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है, क्योंकि ये प्रोटीन है तो मैंने बताया है आपको एंटीजन क्या होता है स्ट्रक्चरली, सर प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड मॉलिक्यूल होता है। अब ये जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है ये भी तो एक प्रोटीन है। अब जब ये मिस्थेनिया ग्रेविस कब होगा, जब अपना इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करेगा बेटा एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, और वो एंटीबॉडीज किस पे एक्ट करेंगे, दे विल एक्ट अपॉन द बेटा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। एक बार एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर खत्म हो गया, ठीक है बेटा, तो एज अ रिजल्ट देयर विल बी नो मसल कंट्रैक्शन, तो उसकी वजह से क्या होगा, मसल पैरालिसिस होगा। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ मिस्थेनिया ग्रेविस। वही मैंने लिखा बेटा कि ये एक ऐसा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें एंटीबॉडी जो होती है वो एक्ट करती है अगेंस्ट द दिस एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर दैट इज लोकेटेड ऑन द सार्कोलीमा ऑफ मसल सेल्स। अब इसके इस डिसऑर्डर में क्या होगा, जो मसल सेल और नर्व सेल के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगा वो बेटा लॉस्ट हो जाता है, ठीक है बेटा, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इम्प्रॉपर मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। दैट इज बेटा कॉल्ड एज द मिस्थेनिया ग्रेविस। सो अगेन आई विल रिपीट डाउन, मिस्थेनिया ग्रेविस इज सिंपली डिफाइंड एज एन autoimmune disorder in which the immune system produces the antibodies and those antibodies act against the acetylcholine receptor. What is the normal function of the acetylcholine receptor?
रिसेप्टर, तो नॉर्मल फंक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर इज दैट कि इस पे बेटा बैठता है कौन, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जब इस पे बैठता है तब जाके इस मसल सेल को सिग्नल मिलती है और तब जाके मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैंने आपको क्लास में समझाया है बहुत बार कि ये जो इस मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है बेटा, इसको हम बेटा बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। इस सार्कोप्लाज्म के अंदर इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, उसको हम बेटा क्या बोलेंगे, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द दिस व्हाट वी कॉल द सार्कोमियर, दैट इज बेटा कॉल्ड एज द सार्कोमियर। वो सार्कोमियर जो है बेटा वो एक्चुअल में बना हुआ होता है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का। इसी सार्कोमियर की लेंथ जब शॉर्ट होती है, मान लीजिए जब रिलैक्स्ड स्टेट में था इसकी लेंथ इतनी थी, जब मसल कंट्रैक्शन होगी तो ये ऐसा आ जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली द मसल कंट्रैक्शन। ठीक है बेटा, लेकिन मसल कंट्रैक्शन के लिए जो की प्लेयर है एक तो एसिटाइलकोलिन है, जब तक ये न्यूरॉन इसको रिलीज नहीं करेगा, जब तक ये अपने रिसेप्टर पे बैठेगा नहीं, तब तक देयर विल बी नो मसल कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन मिस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है बेटा, यही एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर खत्म हो जाता है, एज अ रिजल्ट देयर इज नो दिस व्हाट वी कॉल एज द मसल कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड एज द मिस्थेनिया ग्रेविस। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, नेक्स्ट जो है डिसऑर्डर दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए बेटा दिस इज बेटा कॉल्ड एज अ सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। दिस इज बेटा कॉल्ड एज अ सिस्टेमिक का मतलब क्या हुआ, सिस्टेमिक का मतलब ये हुआ कि ये वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है बेटा जो इफेक्ट करता है मल्टीपल ऑर्गन्स को। तो जब कोई डिजीज मल्टीपल ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगी दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ सिस्टेमिक। ल्यूपस का मतलब क्या हुआ, ल्यूपस का मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होता है, एक रैश लाइक सिम्पटम अपीयर होता है, जो ये चीक्स होते हैं, चीक्स के ऊपर बेटा एक रैश लाइक, एक बटरफ्लाई लाइक रैश डेवलप होता है। एरिथेमेटोसिस का मतलब क्या हुआ, एरिथेमेटोसिस का मतलब ये हुआ कि वहां पर होती है बेटा रेडनिंग ऑफ दिस व्हाट वी कॉल एज अ स्किन। सो व्हाई इट इज कॉल्ड सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। सिस्टेमिक का मतलब ये हुआ कि इसमें मल्टीपल ऑर्गन्स बेटा इफेक्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इसमें स्किन मतलब ये अफेक्टेड होता है, जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं, किडनी अफेक्टेड होती है, ब्रेन और बाकी रेस्ट वाले ऑर्गन्स, तो दैट इज सिस्टेमिक। ल्यूपस का मतलब क्या हुआ, ल्यूपस का मतलब ये हुआ जब लीशंस डेवलप हो जाएंगे किसमें बेटा, स्किन में। एरिथेमेटोसिस का मतलब क्या हुआ, एरिथेमेटोसिस का मतलब ये हुआ जब स्किन जो है बेटा वो काफी रेड हो जाएगा। और सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका क्या है वो मैंने बताया आपको, कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका ये है कि इसमें एक बटरफ्लाई शेप्ड रैश बेटा अपीयर होता है, किन पे बेटा, चीक्स पे, जो गाल होते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे जो गाल होते हैं इन पे रेड कलर का ये रैश लाइक सिम्पटम बेटा अपीयर होता है, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। अब सवाल ये उठता है सर कि ये कैसे होता है। देखिए बेटा हमें पता है कि ये अगर मैं बात करूं बेटा दिस इज बेटा द सेल, दिस इज बेटा द सेल, ओके, दिस इज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द सेल दैट वी कॉल एज द न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम बेटा बोलेंगे डीएनए। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं जो डीएनए इसके अंदर होता है उस डीएनए की लेंथ जो है बेटा वो काफी ज्यादा होती है, लेंथ इसकी काफी ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, अब न्यूक्लियस का साइज जो है ना वो काफी छोटा होता है बेटा। ठीक है बेटा, तो क्या मैं कह रहा हूं डीएनए की जो लेंथ होती है वो काफी लॉन्ग होती है, न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो काफी छोटा होता है, इसीलिए इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू पैक दिस लार्ज साइज डीएनए मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉल साइज्ड न्यूक्लियस। अब ये फिर सर कैसे होता है, उसके लिए क्या है, उसके लिए कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स को हम सर क्या बोलते हैं, उन प्रोटीन्स को हम बेटा बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन्स। दोज आर बेटा कॉल्ड एज द हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय हाउ वी कैन सर डिफाइन हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंपली डिफाइंड एज द प्रोटीन्स which help in packaging of DNA in small sized nucleus. In small sized nucleus, that is the function that is performed by the histone proteins। और इनका नंबर जो होता है बेटा ये नॉर्मली क्या होते हैं, ये होते हैं बेटा ऑक्टोमर इन नेचर, मतलब 8 इन नंबर होते हैं, ऑक्टोमर ये होते हैं। थर्ड इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है जो काफी बार आपके नीट में भी पूछा गया है कि ये हिस्टोन प्रोटीन जो है बिकॉज दे आर द प्रोटीन्स एंड प्रोटीन इज सिंपली डिफाइंड एज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इन प्रोटीन्स के अंदर सबसे ज्यादा जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कौन कौन होता है, एक होता है बेटा लाइसिन, एक होता है बेटा लाइसिन एंड दूसरा होता है बेटा एर्जिनिन। सो दीज आर लाइसिन एर्जिनिन रिच अमाइनो एसिड्स। ठीक है बेटा, तो ये लाइसिन और एर्जिनिन मतलब जो अमाइनो एसिड्स होते हैं यही
किन प्रोटीन को बनाते हैं बेटा, हिस्टोन प्रोटीन को बनाते हैं। अब ये सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस कैसे होगा? ये वो डिसऑर्डर होता है जिसमें इन्हीं हिस्टोन प्रोटीन्स के खिलाफ कौन एक्ट करता है बेटा, इम्यून सिस्टम की जो क्या होती है बेटा, एंटीबॉडीज। तो इसका मतलब ये हुआ सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन विच द इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज एंड दोज एंटीबॉडीज स्टार्ट एक्टिंग अगेंस्ट सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स लाइक दैट ऑफ द न्यूक्लियर प्रोटीन्स। न्यूक्लियर प्रोटीन्स का मतलब वो प्रोटीन्स जो बेटा न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और उन प्रोटीन्स को हम बेटा बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन्स। दैट इज व्हाट डज इट मीन, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। ठीक है बेटा, तो दिस इज वही मैंने इधर लिखा है कि ये क्या होते हैं बेटा, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है जिसमें एंटीबॉडी जो होती है वो एक्ट करती है अगेंस्ट द न्यूक्लियर प्रोटीन्स, स्पेशली टू द किन प्रोटीन्स, जो बेटा हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। उसके बाद और एक इसमें डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट वाली जो बेटा इसमें डिजीज है, दैट इज कॉल्ड बेटा, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द हाशिमिटोज डिजीज। दिस इज कॉल्ड बेटा हाशिमिटोज डिजीज। अब देखिए हाशिमिटोज डिजीज क्या होती है। देखिए बेटा, अगर हम बात करें कि आपके पास ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड होता है जो हमारे यहाँ नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ थायराइड, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ थायराइड ग्लैंड। दिस इज कॉल्ड बेटा थायराइड ग्लैंड। ओके, थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? थायराइड ग्लैंड बेटा एक ऐसा ग्लैंड होता है दैट इज नॉर्मली लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द दिस व्हाट वी कॉल एज अ ट्रैकिया। ठीक है, अब इस थायराइड ग्लैंड का काम ये होता है कि ये एक इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उस हार्मोन को हम बेटा बोलेंगे थायरोक्सिन। ठीक है बेटा, लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट मतलब हमें एलिमेंट की जरूरत होती है, दैट इज बेटा कॉल्ड एज आयोडीन। दैट इज व्हाई वी टेक द आयोडाइज्ड साल्ट। ठीक है बेटा, बिकॉज आयोडीन इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन क्या है? थायरोक्सिन बेटा एक हार्मोन होता है जिसका काम, जिसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी के अंदर बीएमआर को कंट्रोल करता है। बीएमआर का मतलब ये हुआ बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर का मतलब ये हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म को कितने मतलब मिनिमम कैलोरीज चाहिए होते हैं ताकि वो सर्वाइव करे प्रॉपरली, नॉर्मली वो सर्वाइव कर सके। ठीक है बेटा, दैट्स कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट। सेकंड इसका काम फॉर एग्जांपल इसका ये होता है कि ये करता है बेटा मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये हुआ वो प्रोसेस जिसके थ्रू लार्वा जो है बेटा, लार्वा कन्वर्ट होता है किसमें बेटा, एडल्ट में। ठीक है बेटा, दैट इज बेटा कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। मेटाबॉलिज्म करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वो काम होता है बेटा इस थायरोक्सिन का। ठीक है, अब ये हाशिमिटोज डिजीज क्या होती है बेटा, ये वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें इम्यून सिस्टम जो है वो क्या बनाएगा, वो बेटा एंटीबॉडीज बनाएगा, और वो एंटीबॉडीज किसके खिलाफ एक्ट करेगी, वो इसी के खिलाफ एक्ट करेगी। ये थायराइड ग्लैंड है तो क्या होगा, ये इम्यून सिस्टम क्या करेगा प्रोड्यूस बेटा, ये बेटा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, और वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, वो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो सेल्स होंगी उन्हीं को बेटा डिस्ट्रॉय करेगा। एज ए रिजल्ट एक बार बेटा थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो गया, दैट मीन्स the thyroid gland will not be then able to produce this what we call as a thyroid hormone like that of the thyroxine, जिसकी वजह से एक डिजीज होगी, उसी डिजीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगी, उसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को हम बेटा बोलेंगे हाशिमिटोज डिजीज। सो हाशिमिटोज डिजीज क्या होती है बेटा, एक ऐसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है जिसमें इम्यून सिस्टम जो है वो बेटा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, और वो एंटीबॉडीज क्या करती है, वो एक्ट करते हैं अगेंस्ट द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो प्रोड्यूस करता है कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जस्ट लाइक द थायरोक्सिन। एक बार थायरोक्सिन की डिफिशिएंसी हो गई मींस इसमें हाइपोसिक्रेशन होती है किसकी बेटा, दिस व्हाट वी कॉल एज द थायरोक्सिन हार्मोन की। तो उसकी वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या होगा, क्रिटिनिज्म होगा। अगर थायराइड ग्लैंड एक बार डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल क्रिटिनिज्म होगा। क्रिटिनिज्म होगा, क्रिटिनिज्म वो डिजीज होती है जो नॉर्मली होती है बिकॉज ऑफ द हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, जिसमें ये बच्चा जो होता है, नॉर्मली जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी क्या बेटा होती है, उनकी होती है बेटा स्टंटेड, उनकी होती है बेटा स्टंटेड ग्रोथ, मतलब उनकी ग्रोथ जो है बेटा वो अच्छे से नहीं हो पाती है। ठीक है बेटा, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाशिमिटोज डिजीज। सो हमारे सिलेबस में जो क्लास 12th है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें इम्यूनोलॉजी के रिलेटेड यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में आप हीमोलाइटिक एनीमिया याद रखेंगे, उसके बाद डायबिटीज डिपेंडेंट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, उसके बाद बेटा हमने डिस्कस किया इसमें मिस्थेनिया ग्रेव्स, फिर बेटा है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, और लास्ट वाली जो डिजीज हमने इसमें डिस्कस की दैट इज बेटा कॉल्ड एज द हाशिमिटोज डिजीज। थैंक यू।